उत्तराखंड की सियासत क्या सिर्फ सत्ता की चौखट पर आकर ही दम तोड़ देगी? क्या उत्तराखंड में तमाम सियासतदान सिर्फ सत्ता की मलाई खाना ही बेहतर समझ रहे हैं? क्या उत्तराखंड की राजनीति विपक्ष के संघर्ष के रास्ते पर चलने की ओर अब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही? क्या तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ मलाईदार पद लेकर ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठकर एसी कमरों में बैठकर ही अपना राजनीतिक भविष्य सही समझ रहे हैं? कर्नल कोठियाल से ये शुरुआत हुई है हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव के बाद, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आखिर में जाकर वो बीजेपी की ही गोद में बैठ गए। और इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बाली ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा है, बल्कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और अब दीपक बाली भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने जा रहे हैं, और वो भी मदन कौशिक की अगुवाई में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इस बात की पुष्टि लगभग हो चुकी है। तो दीपक बाली भी जो एक नया विकल्प देने का दावा कर रहे थे कल रात ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये तमाम समीकरण जो उत्तराखंड में बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, या सियासी तौर पर जो संघर्ष का रास्ता छोड़ने वाले नेता हैं, उन नेताओं का सियासी भविष्य क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन लोकतांत्रिक लिहाज से उत्तराखंड में अगर विपक्ष कमजोर होता चला जाएगा तो ये बहुत गंभीर होगा। और ऐसे वक्त में जरूरत यही है कि जो लोग विपक्ष में हैं वो संघर्ष करें, न कि सिर्फ सत्ता की मलाई खाते रहें। ये बात सही है कि लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति, अपने तमाम जो काम करने की शैली है उसको भी सुधारा है। तो अब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से कोई संघर्ष क्या कर ही नहीं पाएगा? क्या कोई उनको चुनौती देने वाला ही नहीं होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी समूचे विपक्ष को खत्म कर देगी? क्या मलाई खाने वाले नेता सिर्फ और सिर्फ यही चाहेंगे कि वो सत्ता में ही बैठे रहें, सत्ता पक्ष में ही बैठे रहें? तो फिर सड़कों पर संघर्ष कौन करेगा? यह सवाल बहुत लाजमी है। और दीपक बाली ने जिस तरीके से एक तमाम तरीके की चीजें कही हैं कि हम कार्यशैली से खुश नहीं आम आदमी पार्टी के, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, तो यह भी एक संकेत है कि उत्तराखंड की राजनीति क्या अब संघर्ष के रास्ते पर चलना ही नहीं चाहती? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो साम दाम दंड भेद वाली राजनीति है, उसी राजनीति का शिकार हर नेता हो रहा है? और अभी तो लोकसभा चुनाव आने बाकी हैं, तो उससे पहले ही इतनी भगदड़ मची हुई है, तो फिर जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो कितने नेता विपक्ष से जाकर सत्ता पक्ष की गोद में बैठेंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो यानी कि करण महरा के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी कांग्रेस को एकजुट रखें, अपने नेताओं को सादे रखें, उनको संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए सत्ता की तरफ बढ़ते हुए, या फिर और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं राजनीति में वो सिखानी होंगी। अगर हर कोई सत्ता की तरफ ही जाएगा तो फिर संघर्ष कौन करेगा? जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? ये बहुत गंभीर मसला है, और उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति के लिहाज से इस पर बहुत अहम मनन चिंतन की भी ज़रूरत है कि हर नेता अगर सत्ता की तरफ भागेगा तो फिर विपक्ष में कौन बैठेगा।